मेरे परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत गहरा विषय है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझें, अपने हृदय में उतारें, क्योंकि आने वाले जीवन में ये आपके लिए बहुत ही लाभान्वित रहेगा, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। इसके एक एक शब्द को अपने भीतर उतारें। क्या आप जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी यात्रा कैसी होती है? प्री बर्थ प्लानिंग क्या होती है? हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, जितने भी रिलेशंस हैं, क्या संयोगवश हमें मिले हैं? वैसे तो ये कॉन्सेप्ट हमारे सीनियर मास्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही गहराई से समझाया है। मेरी भी पूरी कोशिश है कि सरल शब्दों में, कम शब्दों में इस कॉन्सेप्ट को मैं आप तक पहुंचाऊं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तो इस शरीर को यहीं छोड़कर हमारे वर्तमान जीवन के जितने भी कर्मास होते हैं वो संस्कार के रूप में हमारे साथ आगे की यात्रा करते हैं। और स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचने के बाद आत्मा सबसे पहले वहां पर आराम करती है। फिर अपने गाइड से, अपने स्पिरिट गाइड से, अपने मास्टर से वहां पर मिलती है और अपनी पूरी लाइफ रिव्यू को देखती है, अपनी पूरी मूवी को देखती है कि किस तरह से उसने अपने जीवन को बिताया। इस रिव्यू को देखना एक आत्मा के लिए बेहद शर्मनाक होता है। क्यों? क्योंकि एक पूरी प्लानिंग के साथ, उन कर्मों के साथ जिन्हें उसने सुलझाना था, वो जन्म लेती है। फिर पृथ्वी पर आकर माया में, चमक धमक में इतनी गुम हो जाती है कि उन कर्मों को सुलझाने की बजाय नए कर्मा और बना लेती है। यानी कि एक गठरी साथ लेकर आई थी, उनको तो सुलझाया नहीं, बल्कि उसकी जगह एक नई गठरी और तैयार कर ली। जब ये लाइफ रिव्यू देखती है तो अपना जजमेंट खुद करती है। यानी कोई भी स्पिरिट गाइड, कोई भी मास्टर इसमें किसी तरह का कोई भी इंटरफियर नहीं करते। और एक एक अंश को आत्मा बहुत बारीकी से देखती है कि क्या पाया, क्या खोया, क्या सही कर सकती थी, कितनों का दिल दुखाया, कितनी हिंसा की, अपने आप को सुधार सकती थी। इन सारी बातों का अध्ययन करती है। उसके बाद ये आत्मा जाती है अपने समूह के पास। ऐसा समूह जहां इसी की तरह, इसी के गुण वाली और भी आत्माएं मौजूद होती हैं। और सबसे पहले तो इनके बीच में जश्न मनाया जाता है, क्योंकि एक आत्मा निकली थी एक लंबी यात्रा पर, और एक लंबी यात्रा पूरी होने के बाद वो वापस लौट कर आती है अपने घर, अपने असली घर। तो वहां पर जश्न मनाया जाता है। फिर अपने कर्मों को बेहद संजीदा तरह से समझती है, लॉ ऑफ चेंज को समझती है। मैंने हिंसा ना की होती तो क्या होता, उस समय उस व्यक्ति को धोखा ना दिया होता तो क्या होता, उस जगह पर झूठ ना बोला होता तो क्या होता,
उस समय क्रोध ना किया होता, उस समय बदला ना लिया होता, उस समय किसी को ना मारा होता, तो क्या होता? उसके बाद शुरू होता है उसका लेसन। यानी जो वो सब कुछ करके आई है, अब उसको किस तरह से सुधारा जाए, किस तरह से आगे का लेसन लिया जाए, ताकि जो गलतियां वो कर चुकी है, उन्हीं गलतियों को दोबारा उसके द्वारा रिपीट ना किया जाए। इसमें काफी समय लगता है, क्योंकि वो लेसन स्प्रिट गाइड के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ, या दूसरे डायमेंशन में जाकर विजिट करके सारे एक्सपीरियंस को लिया जाता है, लेसन लिए जाते हैं, सीखा जाता है कि किस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और ये सारा कुछ सीखने के बाद, ये सारे लेसन लेने के बाद हमारे नए जन्म की रूपरेखा रखी जाती है, या कह लो कि एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। क्योंकि पृथ्वी एक स्कूल है जहां पर हम सब लोग सीखने आते हैं और यहां से लेसन लेकर जाते हैं, और हर एक सिचुएशन को, हर एक व्यक्ति को हम साथ लेकर आते हैं, उनकी परमिशन लेते जाते हैं, उनकी परमिशन लेते हैं, हमारे द्वारा लिए गए जन्म में उनकी सहदारी के लिए, उनका पार्ट प्ले करने के लिए। और देखिए ना, कितनी अजीब सी बात है कि इन सारे लोगों को हम अपने साथ लाते लाते हैं अपनी प्लानिंग के हिसाब से, और यहाँ आकर हमारी उन्हीं के प्रति कितनी शिकायतें होती हैं। ये मुझे पसंद नहीं करता, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ गलत किया, मैं इससे बात नहीं करूंगा, या कभी जिंदगी में इसका चेहरा नहीं देखूंगा। लेकिन इन लोगों को हम अपनी ही प्लानिंग के साथ लेकर आते हैं कि जिसके साथ मैंने बहुत गलत किया। अब मेरी पूरी कोशिश होती है, मेरी उससे रिक्वेस्ट होती है कि मैंने आपके साथ गलत किया, अब जो ये नया जन्म लेंगे, मुझे उसमें अपने पार्ट को प्ले करने देना, ताकि जो मैंने आपके साथ गलत किया, मैं उस गलती को स्वीकार कर सकूं, उस गलती को ठीक कर सकूं। और अपने ही द्वारा की गई प्लानिंग में हम शिकायतें करते हैं। तो ये बात हमको समझनी होगी कि जिन लोगों के साथ हम यहाँ पर आए हैं, उन लोगों को तो अपनी प्लानिंग के हिसाब से हम लेकर आए हैं अपने साथ, ताकि हम अपने कर्मों को बैलेंस कर सकें, जिसके साथ गलत किया उसके साथ लेसन ले सकें, उसको मौका दें अपने साथ उसी तरह का व्यवहार करने का। और फिर यहां आकर हम दुखी हो जाते हैं उस बात को समझने की बजाय। हमारे रिश्तेदार, हमारे पेरेंट्स, हमारे मित्र, हमारे बच्चे, इवन हमारे पेट्स भी, सब हम ही चुनते हैं। पृथ्वी पर आकर कोई विशेष अनुभव लेते हैं, सेवा करते हैं, या किसी विशेष सब्जेक्ट पर मास्टरी करते हैं, किसी विशेष गुण पर मास्टरी करते हैं, वो अनुभव लेते हैं। हमारे पास पूरी फ्री विल होती है कि कितने कर्मा हम साथ लेकर जाएं और बाकी के कर्मा अगले जन्म के लिए छोड़ दें। इसमें हमारे स्पिरिट गाइड हमारी पूरी मदद करते हैं। वो हमें समझाते हैं कि अपनी योग्यता के अनुसार आप उतने ही कर्म ना लेकर जाओ जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कुछ आत्माएं बड़ी चुनौतियों के कारण, बड़ी महत्वाकांक्षाओं के कारण बहुत सारे कर्मा को अपने साथ ले आती हैं, और यहाँ पर आकर उनके लिए उन कर्मा को निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उनसे घबराकर, परेशान होकर वो सुसाइड कर लेती हैं।
लेकिन हमारे स्पिरिट गाइड इसके लिए हमें पहले ही समझा चुके हैं। अब कुछ आत्माएं होती हैं जो बहुत मजबूत होती हैं, बहादुर होती हैं, जो अपने साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार बहुत सारे कर्मा साथ लेकर आती हैं और उनको दृढ़ता से निभाती हैं, सॉल्व करती हैं। ये होती है हमारी प्री बर्थ प्लानिंग, यानी जन्म तारीख तक, अपना नाम तक हम साथ चुनकर लाते हैं और यहां आने से पहले हमें एनेस्थीसिया दे दिया जाता है ताकि हमारी सारी यादें विस्मृत हो जाएं। ये हमारी एक परीक्षा है। जैसे मैंने कहा आपको कि पृथ्वी एक पाठशाला है जहां पर हम सीखने जाते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं, मोड़ आते हैं जहां पर हमें इशारे दिए जाते हैं संभलने के लिए, लेकिन क्योंकि हम इस माया में, इस चकाचौंध में इतने भूले बैठे हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर करने के आए हैं, सीखने के आए हैं, अपने कर्मा को बैलेंस करने आए हैं। तो दोस्तों, ये पूरा जीवन हमारी ही प्लानिंग के अनुसार है, हमारी ही सिचुएशंस बनाई हुई हैं, सब कुछ हमारे द्वारा ही तय किया हुआ है जिसे हमें समझना होगा। तो उम्मीद करती हूं इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे और अब समझिएगा कि आपके लाइफ में जितने भी व्यक्ति हैं वो ऐसे ही आपको नहीं मिले, वो आपकी ही प्लानिंग के अनुसार आपको मिले हैं। तो अपने समझौते द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा इसको सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इतने धीरज से, इतने प्यार से आपने मुझे सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।